हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो एक दिन की छुट्टी और फिर से हम लोग अपने नए वीक और नई एनर्जी के साथ जुड़े हैं। क्लास नंबर 3। दो क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का दो भी, अगर मैं ना कहूँ तो पहली ही क्लास अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी, का रिवीजन एक बार कर लिया होगा, तो फिर ये मान के चलो कि आप ऑलमोस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। आपने सेकंड क्लास की, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आपने देखा होगा कि ये सब कुछ फर्स्ट क्लास का ही था जो हमने कल क्वेश्चंस के रूप में प्रैक्टिस किया। आज भी मैं वही कराऊंगा जो हमने फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उन्हीं के ऊपर बेस कुछ थोड़ा बहुत नया आएगा कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। हालांकि 90% या 95% कॉन्सेप्ट पूरे कंपाउंड का हम लोग फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो लोग नए हैं या जिन्होंने फर्स्ट क्लास कंपाउंड चक्रवर्ती ब्याज की नहीं देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप पहले उस क्लास को देखें, तब सेकंड और फिर आज की थर्ड क्लास के ऊपर आए। ओके, तो टाइम हो चुका है बिल्कुल एग्जैक्ट, और क्या हम अपनी क्लास की शुरुआत कर सकते हैं बच्चा? कल यानी कि सैटरडे को जहां पे मैंने छोड़ा था उस टाइप में एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और करा देता हूं। उस दिन हमने क्या किया था, जो लास्ट किया था वो टाइप के बारे में बात करता हूं कि हम जीआर मेथड से जा रहे थे, लेकिन जीआर मेथड में एक कंडीशन थी कि जीआर मेथड की जो शुरुआत होती है बच्चे, वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन से होती है। यानी कि अगर हमें जीआर मेथड करना है तो हमें मूलधन चाहिए। अब अगर किसी क्वेश्चन में मूलधन ना दिया हो तो उसका भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि मूलधन को हम कुछ मानते हैं। और क्या मानते हैं? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर का फ्रैक्शन बदलेंगे, उसका जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर लगाएंगे जितना समय हमें दिया हुआ है, और उसे हम मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मान के चलेंगे। चलिए उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल बेस में आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन उसी टाइप का, मतलब जो पिछला टाइप था, एक बार देखेंगे। एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेशित करने पर मिश्रधन के रूप में 1815 रुपए मिलते हैं। बताइए कितना मूलधन निवेश किया था। अब यहां हमें मूलधन, अब देखो रेट जब 10% हो, मैंने आपको बताया, आप चाहे अ, अच्छा एक बात बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जो मैंने काम आपको दिया था वो किया? कि भाई एक मेथड से मैं करा रहा हूं, बाकी आपको खुद करना है दो मेथड से ट्राई। हम सब करके ईमानदारी से बताना। बिल्कुल सिलेक्शन की बात है, ईमानदारी, झूठ मत बोलना, अपने आप से ईमानदार रहना, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। आप झूठ भी बोलोगे तब भी आपको नहीं देख पाऊंगा, सच बोलोगे तब भी नहीं देख पाऊंगा। ईमानदारी से, कितने लोगों ने सारे क्वेश्चंस नहीं, कुछ क्वेश्चंस को बाकी और मेथड से ट्राई करने की कोशिश की? कल संडे था, आपके पास थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा टाइम था। देखो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों के थम्स अप हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जिन्होंने नहीं किया, देख लो कितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को। फिर बाद में आप लोग कहते हो सर हम भी उसी बैच से पढ़े थे, हमारे क्यों नंबर नहीं आए? बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये सर उसी बैच से तो हम भी पढ़े थे, उसी बैच से ये पढ़ा था, ये कैसे टॉप कर गया, ये कैसे रैंक 2 3 5 टॉप 100 में आ गया, हम क्यों सिलेक्शन तक भी नहीं पहुंच पाए? रीजन बिल्कुल सिंपल होता है। टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो, जो टीचर बोल रहा है। मैं नहीं, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, चाहे आपका एक्स्ट्रा टाइम कहीं से भी निकालो, अपने सोने के 8 घंटे में से 1 घंटा निकालो, 7 घंटे सो, लेकिन उस चीज को फॉलो जरूर करो। अगले 2 3 महीने, मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरी लाइफ टाइम, अगले 2 3 महीने फिर आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से, जैसे भी आपके उस्ताद जो मिलेंगे आपको आगे ट्रेनिंग वगैरह में, जैसे वो कहें फिर वो फॉलो करना उसी रूल। तो रेट अगर 10% हो तो चाहे आप रेशियो मेथड से जाओ, क्योंकि 1/10 होता है, 10 से 11, 10 से 11। चाहे आप फॉर्मूले से जाओ कि 2 साल का 21% होता है, तो 121% की वैल्यू इतनी, 100% की निकाल लो। लेकिन इसको मैं आपको जीआर से करके दिखाता हूँ, वो दो मेथड भी सिंपल है, उन्हें आप खुद ट्राई करना। मैं जीआर से बताता हूँ कि समय अगर 2 साल है तो 2 साल का जीआर कितना होता है बच्चा? 2:1। और हमने कहा कि जीआर की जो शुरुआत होती है वो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल से होती है। अब यहां तो प्रिंसिपल है ही नहीं हमारे पास, ये तो अमाउंट है, मिश्र धन है, तो प्रिंसिपल को कुछ मान के चलेंगे। और वो कितना मान के चलेंगे? 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। तो जो मूलधन मान के चलेंगे वो इसका डिनोमिनेटर यानी कि 10 की पावर कितना, जितना समय दिया हुआ है, दैट इज 2।
तो ये मूलधन मान के चलो और यहीं से शुरुआत करो कि मूलधन का कितना 1/10, 10 का 1/10 कितना आ गया 10, फिर उसका भी 1/10 कितना आ गया 1, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 10 दूनी 20, 1। ये 21 जो आया है ये तो ब्याज है, हमें मिश्रधन दिया हुआ है 1815, तो भैया मूलधन 100 है, 21 ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 100 में 21 ब्याज जोड़ेंगे 121, और उसकी वैल्यू हमें 1815 दी हुई है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1815 बटे 121, 11 11 में 121, 11 कम 11, 11 छिक्के 66, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, उसने मूलधन पूछा है ना, और मूलधन को तो मैं 100 मान के चला हूं, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 गुणा 15 यानी कि 1500। ये प्रिंसिपल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप कहेंगे सर ये तो उससे आसान होता, उससे आसान होता। मैं आसान की बात नहीं, मैं जीआर मेथड लगा के दिखा रहा हूं, बाकी दो मेथड आप लगाओ जो आपको आसान लगे आप उससे, क्योंकि 10% रेट है ना, तीनों मेथड ही आसान होंगे। ये क्वेश्चन करिए जरा, जब रेट थोड़ा सा अलग अजीब सा हो, अलग सा हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बताइए, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। कह रहे किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 23% की वार्षिक दर से 2 साल में प्राप्त मिश्रधन यानी कि अमाउंट कितना है 90,774। बताइए वो धन राशि या फिर मूलधन क्या होगा। बताएंगे बच्चे जरा। भाई 23% दर है, अब यहां सोचना पड़ेगा कि 23% एक 23 जो है ये एक प्राइम नंबर है और इसका फ्रैक्शन थोड़ा अजीब बनेगा, क्या करें बोलो। चलो कुछ तो करते हैं। भाई अगर मैं 2 साल की बात करता हूं तो 2 साल का जो जीआर होता है बच्चे कितना होता है 2:1 होता है कि नहीं। हाँ जी। अगर मैं 23% का फ्रैक्शन कहूंगा तो ये होता है 23/100। तो जो प्रिंसिपल मान के चलेंगे वो नीचे वाली संख्या यानी कि 100, और उसकी पावर कितनी जितना समय दिया हुआ है। मत लिखो इसको, 100 की पावर 2 ही रहने दो, या कर लो चलो आपकी मर्जी है, 4 जीरो कर लो। ठीक है, ये मूलधन मान लो और शुरुआत यहीं से करो। अब इसका कितना निकालेंगे 23/100, 23/100। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 100 की 23 में गुणा होगी 2300 आ जाएगा। फिर इसका भी 23/100 निकालो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 23 गुणा 23 कितना हो गया 529 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 23 दूनी 4600, और 529 एकम 529, जोड़ेंगे दोनों कितना आएगा 5129। और ये क्या है, ये तो ब्याज है, लेकिन हमें जो दिया हुआ है ये मिश्रधन यानी कि अमाउंट दिया हुआ है, तो मूलधन 10,000 है, 10,000 में 5129 जोड़ेंगे कितना आएगा 15,129, और इसी की वैल्यू हमें 90,774 दी हुई है, 90,774। अब आप क्या यूनिट डिजिट से जा सकते हो, 9 छिक्के 54, देखो ये 9 है ये 4 है, तो हो सकता है ये 6 बार कट रहा हो एक यूनिट, तो 15,129 का अगर आप 6 गुना करोगे तो 15,129 का 6 गुना करना जरा, 6 गुना, 6 निम्मा 54, 5 6 दूनी 12, 5 17, 6 एकम 6 और 1 7, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 और 3 9। देखो आ गया ना 90,774, यानी कि ये पूरा 6 बार कट रहा है। हालांकि मैं बिना इस कैलकुलेशन के भी कह सकता हूं कि 15 छिक्के 90, भाई 15,000 का 6 गुना करोगे तो 90,000, और 129 को 6 से गुणा करोगे तो 774 आएगा। आप वैसे भी कह सकते हो पूरा 6 बार कटेगा, और फिर आप निकाल लो मूलधन कितना मान के चले थे 10,000, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 गुणा 10,000 यानी कि 60,000। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15,129 कैसे आया, देखो 5129 क्या बना है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ
CR मेथड। अब ये कैसे बना 5129, उसके लिए आपको परसों की क्लास प्लस कल की क्लास देखनी पड़ेगी, शायद वो आपने नहीं की होगी। अगर आप ये नहीं पता कर पाए कि ये कैसे आया, ये वाला पार्ट जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 5129। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन कितना है 10,000, ब्याज कितना है 5129, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, दोनों को जोड़ो इसको और इसको, 15,129 ही आएगा। वही हमारा मिश्रधन है और उसकी वैल्यू दी हुई है इतनी, 1 यूनिट 6, 10,000 यूनिट 60,000। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला टाइप होता है खत्म, और अब हम आते हैं टाइप नंबर 3। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने किए थे, ये पिछले वाले टाइप, यानी कि जो हमने सैटरडे में टाइप पढ़ा, इस टाइप पर हमने लास्ट किया, उसी के ही 2 क्वेश्चन एक्सटेंड मैंने कर दिए, जहां पर मूलधन नहीं दिया हुआ होता है, हमें कुछ मानना पड़ता है। ओके, चलो अब आते हैं टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 में जो क्वेश्चन है उन पे जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसके। जरा ठंडा दिमाग करके कमेंटों पे से हाथ हटाओ। आप भाई साहब, ग्रीन जर्सी, आप बहुत टाइप करते हो चीजों, हटाओ हाथ हटाओ, स्क्रीन को ऐसे रोटेट करो। जब तक स्क्रीन पे ना वो दिखता रहेगा ना तुम्हारा कीपैड, तुम्हारा हाथ चलता रहेगा, स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे करो और चुपचाप पढ़ो। अब क्या मैं बताने वाला हूं, मैंने क्या बोला कि मान लो रेट 10% है, रेट कितना है 10%, सपोज दैट, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो अगर मैं मूलधन और मिश्रधन का 1 साल की बात करता हूं आपसे, केवल 1 साल की, मूलधन और मिश्रधन की 1 साल की अगर मैं बात करता हूं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 10 रुपया अगर मूलधन है तो उस पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 11। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। बच्चे अगर मैं बात करता हूं 2 साल की, तो 2 साल के लिए 1 साल का 10 से 11 हो चुका है, दूसरे साल के लिए भी 10 से 11 कर दो, और कंप्लीट 2 साल के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। अगर मैं कहता हूं 3 साल की कहानी, तो आप एक और 10 से 11 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करो तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। क्या कहानी ऐसे ही चलेगी? यानी कि आप बेसिकली एक चीज समझ रहे हो कि अगर मैं 1 साल की बात कह रहा हूं तो केवल 10 से 11, या फिर अगर मैं कहूं 10 की पावर 1, 11 की पावर 1। अगर मैं 2 साल की बात कहता हूं तो 10 की पावर 2, 11 की पावर 2। किसका रेशियो? मूलधन और मिश्रधन का, प्रिंसिपल और अमाउंट का, क्योंकि रेट हमारा 10% है, इसी से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैं 3 साल की बात करता हूं तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 3 बार गुणा हो जाएगा, तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। ऐसे ही बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं कि जरा मुझे n वर्ष की बात बताओ, n वर्ष में कितना हो जाएगा, n वर्ष में, तो n वर्ष में कितना हो जाएगा बच्चा, 10 की पावर n रेशियो 11 की पावर n। बोलिए भाई, जितने वर्ष आप कहते चले जाओगे उतनी ही पावर लगती चली जाएगी। तो 10 की पावर n का मतलब क्या होगा, 10 की पावर n हो जाएगा, सॉरी n वर्ष में हो जाएगा 10 की पावर n और 11 की पावर n। ठीक है, जहां पर हम कहेंगे n क्या है, n एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो अब देखो जितने वर्ष होंगे मूलधन और मिश्रधन की उतनी ही पावर हो जाएगी। क्या मैं इस बात को रिवर्स कह सकता हूं, क्या मैं इस बात को उल्टा बोल सकता हूं कि जितनी पावर होगी समय भी उतना ही होगा? जैसे फॉर सपोज अगर मैं कहता हूं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, सपोज दैट, और मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो है ना, वो 8,000 और 9261 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो समय कितना रहा होगा, समय कितना रहा होगा? क्या मुझे बता सकते हो आप?
कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो है वो 8000 और 9261 है, दिमाग लगाओ। देखो मैंने आपको यहां बताया कि रेट अगर 10% है तो 1 साल का 10 से 11, 2 साल का स्क्वायर, 3 साल का क्यूब, 4 साल का पावर 4, 5 साल का पावर 5, n वर्ष का पावर n। ये 10 और 11 के रेशियो में ही चीजें चलेंगी, मूलधन मिश्रधन। ऐसे ही अगर मैंने ये बोला तो कितने साल का समय रहा होगा, अब देखना कैसे आप दिमाग लगाओगे। अब आपको जो रेट दिया हुआ है, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बताओ। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चा? 1/20। कितना होता है? 1/20। यानी कि अगर मैं 1 साल की बात करता हूं, 1 साल की, तो 1 साल में फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 20 से 1 जोड़ दो 21। 1 साल में, 1 साल में कितना हो जाएगा? 20 से 21। यानी कि जो मेरे मूलधन और मिश्रधन का रेशो होगा वो 20 की ही कोई पावर होगा और ये 21 की ही कोई पावर होगा। जो मेरे मूलधन और मिश्रधन का रेशो होगा वो 20 और 21 की ही पावर में चलेगा। अब रेशो तो मुझे दे रखा है 8000 और 9261। अब ये बात हमारे दिमाग में श्योर हो जानी चाहिए सवालों में कि कोई भी रेशियो दे रखा हो, अगर ब्याज की दर का फ्रैक्शन 1/20 है तो ये जो रेशियो है ये 20 और 21 की ही कोई पावर होगी, और पावर भी सेम होगी। पावर भी सेम होगी, और 20 की ये वाली पावर होगी और 21 की ये वाली पावर होगी। तो जरा मुझे बताना 8000 किसकी पावर है? 20 की पावर कितना? 3। अब 8000 को तो आपने 20 की पावर 3 कह दिया, अब आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि यार ये 9261 किसकी पावर है। आपके दिमाग को ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। अगर ये 20 की पावर 3 है ना, तो आपने परसेंटेज के फ्रैक्शन से पता लगा लिया कि भैया ये 21 की ही पावर 3 होगा, और इसको होना पड़ेगा, हर हाल में होना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो 20 और 21 में ही चलेगा। अब जितनी पावर है समय भी कितना हो जाएगा? समय भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि पीछे के कॉन्सेप्ट से हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जितनी पावर चलती है समय भी हमारा उतना ही रहता है। तो यहां अगर पावर 20 की 3 और 21 की 3 बनी है बच्चे, तो यानी कि समय भी हमारा 3 साल ही रहेगा। अब चाहे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के समय पूछ ले, चाहे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट समय देकर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, कुछ भी। अब सवाल के माध्यम से हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। जैसे हाँ, एक एक चीज और समझो, एक चीज और समझो कि हमें दिया हुआ है कि कोई मूलधन और मिश्रधन, कोई मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो है ना वो 216 और 343 है। मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो है ना वो 216 और 343 है, और कितने साल में है? 3 साल में। 3 साल में 216 और 343 है। आपसे कहेगा बताओ ब्याज की दर कितनी है। सवाल किस तरीके से बनेगा मैं आपको समझाता हूं। सवाल कहेगा कि 216 रुपए का मूलधन 3 साल में 343 हो जाता है, बताइए ब्याज की दर कितनी है, बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब आपको दे दिया 3 साल में 216 और 343 है। बच्चे अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के पास जाना है। सबसे पहले आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बेसिक डेफिनेशन बताओगे क्या होती है? मैंने बताया आपको, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर 1 साल मूलधन पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। भूल गए क्या? ऐसे दिमाग खुजा रहे थे, सर ने बताया ही नहीं। बताया था ना मैंने कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट। दर की परिभाषा क्या है? मूलधन पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो यानी कि अगर आपको रेट चाहिए तो आपको 3 साल से नीचे आके 1 साल पे आना पड़ेगा। 1 साल का मूलधन और 1 साल के मिश्रधन का रेशियो बताना पड़ेगा, तभी आप ब्याज की दर पता कर पाओगे। क्योंकि ब्याज की दर का तो मतलब ही यही है कि मूलधन पर 1 साल में कितना ब्याज मिला, तो 1 साल में आपको आना पड़ेगा। और अगर 3 साल का रेशियो इतना है तो इस रेशियो को सबसे पहले तो इस तरीके से बनाओ काटा कुटी करके कि अगर ये 3 साल है ना
तो ये घनमूल बनना चाहिए, ये घनमूल बनना चाहिए। और अगर यहां 2 साल रही होती तो ये वर्गमूल बनता। ये रेशियो कुछ इस कदर दिया होता कि वर्गमूल बनता। अगर ये 4 साल दी होती तो ये रेशियो कुछ ऐसा बनता कि इसकी फोर्थ रूट बना देते हम। तो चूंकि यहां 3 साल है, 3 साल से 1 साल पे आने के लिए जो 3 साल का रेशियो है ना, उसका घनमूल बनाना पड़ता है। कितना घनमूल, यानी कि घनमूल ऑफ 343। भाई कैसे? आप ऐसे सोचो कि मान लो रेट मेरा 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो मान लो अगर मैं कहता हूं 1 साल का 10 से 11, 2 साल का फिर 10 से 11, यानी कि 2 साल का हो गया 100 और 121। ये 2 साल का है। 2 साल का कितना रेशियो है? 100 से 121। अगर मैं इस 2 साल के रेशियो से वापस 1 साल के रेशियो में जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? 100 का अंडर रूट कर दूंगा और इधर 121 का अंडर रूट कर दूंगा। कितना आ जाएगा? 10 और 11। ये वही आ गया ना 1 साल का 10 से 11, वही आ गया ना। मान लो अगर यहां 3 साल होती तो मैं घनमूल करके 1 साल पे जाता। तो यहां अगर 3 साल में ये रेशियो दिया हुआ है और मुझे 3 साल से 1 साल पे आना है बच्चे, यू हैव टू मेक द क्यूब रूट। आपको घनमूल बनाना पड़ेगा। तो 216 का घनमूल 6 और 343 का घनमूल 7। यानी कि 1 साल में अगर मूलधन 6 था तो भैया मिश्रधन कितना हो गया? 343। तो सॉरी 7। तो कितना ब्याज मिला 1 साल में? ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। और अगर ब्याज की दर बतानी है तो 1 रुपये का ब्याज बटे 6 गुणा 100। और 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है 16 सही 2/3%। यानी कि जो ब्याज की दर है वो कितनी है? 16/2/3%। कितनी है बच्चा? 16 सही 2/3। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन से टैकल करना आ गया है। अब चलिए सवाल देखते हैं जरा पहला, और बताइए मुझे इसका जवाब। कह रहा है 400 रुपए की राशि 2 साल में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 441 हो जाती है। बताइए आर का मान क्या होगा? ब्याज की दर आपको बोला है 400 रुपए का मूलधन है, 2 साल में 441 हो जाता है। हो जाता है का मतलब क्या है? बिकम्स। बिकम्स का मतलब क्या है? मिश्रधन। यानी कि मूलधन मेरा 400 है, 2 साल में मिश्रधन हो जाएगा 441। अभी अभी तो बताया मैंने आपको कि भैया मूलधन और मिश्रधन का रेशियो ले लो, यानी कि 400 और 441 कितने साल में है? ये 2 साल में। अब अगर आपको ब्याज की दर पता करनी है तो आपको 1 साल का रेशियो चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्याज की दर का मतलब ही होता है कि 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो आपको 1 साल पे आना पड़ेगा, तभी आप ब्याज की दर निकाल पाओगे। और 2 साल से 1 साल पे आ रहे हो तो वर्गमूल, यानी कि 400 का वर्गमूल और 441 का। बच्चे एक चीज जरा गौर करना, देखो यहां तो 400 और 441 आप सीधा वर्गमूल ले रहे हो। मान लो अगर यही संख्या ऐसे होती, ये 800 होती और ये 882 होती, तो फिर आप यहां सीधा 800 का वर्गमूल नहीं लेते बच्चे। आप पहले इस रेशियो को थोड़ा काटकर ऐसा बनाते कि वर्गमूल बन सके। आप इसे पहले 2 से काटते, 2 से जाओ 400 बार और 2 से जाओ 441 बार, फिर आप वर्गमूल लेते। जो हमें मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ है उसका डायरेक्ट वर्गमूल मत लो या डायरेक्ट घनमूल मत लो। पहले देखो कि वो संख्या क्या ऐसी है कि जिसका वर्गमूल बन सके, जिसका कोई वर्गमूल बन सके। अब यहां पर तो मेरा 400 प्रिंसिपल और 441 अमाउंट दिया हुआ है, तो मुझे पता है 400 एक वर्गमूल संख्या है, एक स्क्वायर नंबर है। तो मैं सीधा 1 साल के लिए अंडर रूट ऑफ 400 और अंडर रूट ऑफ 441 कर दूंगा। तो ये आएगा 20 और ये आ जाएगा 21। यानी कि 1 साल में 20 से 21। तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपया का। और रेट बताना है तो 1/20 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 20 पंजे 100 और 5 एकम 5% का रेट है। ये लो हो गया सवाल।
5%। आगे बढ़ूं? चलो अगला क्वेश्चन का जवाब बताना मुझे। बताओ भाई क्या होगा। क्या जवाब होगा इसका? कह रहा है 2,000 रुपए पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 315.25 है, तो ब्याज की दर बताइए। भाई 2,000 रुपया मूलधन है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ है, बताइए ब्याज की दर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मूलधन कितना है बच्चा? 2,000। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट को 315 मत करना, ये 315 ब्याज दिया हुआ है, तो आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको अमाउंट मिलेगा, यानी कि 2315.5, 15.25, यानी कि 25, 2315.25। अब आपको मूलधन और मिश्रधन कितने साल का दिया हुआ है? 3 साल का। अब अगर हमें 1 साल पे आना है, तो क्या मैं डायरेक्ट इसका घनमूल कर दूं? क्या मैं डायरेक्ट क्यूब रूट कर दूं इसका? क्योंकि 3 साल से 1 साल पे आना है तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो क्या 2,000 और इसका क्यूब रूट कर दूं? नहीं। मैंने आपको बताया कि इस रेशियो को पहले थोड़ा ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम इसका क्यूब रूट ले सकें, हम इसका घनमूल ले सकें। ऐसे आंखें बंद करके डायरेक्ट क्यूब रूट नहीं लेना है। देखो यहां से पॉइंट हटा, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? दो, दो जीरो इधर लगा दो, जितनी पॉइंट के बाद डिजिट है उतनी जीरो दूसरी तरफ लगा दो। अब इसको जरा काटना, किससे कटेगा ये 25 से कट जाएगा क्या? 25 से काटना, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, और आगे कितनी जीरो बचेंगी? 3 जीरो। 25 से काटना जरा, 25 निम्मा 225, 5 और 1 6, 25 दूनी 50, 15 बचा, 25 छिक्के 150 और 25 एकम 25। अब देखो ये रेशियो 25 से कट के 8,000 और 9261 बन गया। थोड़ी देर पहले मैंने ये दोनों डिजिट लिखी थी। अब आपको 3 साल का रेशियो इतना है, और अगर 1 साल पे आना है तो घनमूल ले लो। घनमूल ऑफ 8,000 और घनमूल ऑफ 9261 आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 8,000 का घनमूल होता है 20 और 9261 का होता है 21। ये 9261 वैल्यू याद रखना, ये 21 का क्यूब होता है, बहुत यूज होती है ये। तो 8,000 का घनमूल 20, 9261 का 21, तो 1 साल में 20 से 21 कितना ब्याज मिला? 1 रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो 1/20 गुणा 100, तो 20 पंजे 100 और 5 एकम 5%। बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। और थोड़ा सा आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन दूं आपको। चलिए देखते हैं समय कौन बताता है इसमें। सभी लोग कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपए की राशि का निवेश किया। 80,000 का। अगर अगर संचित ब्याज, अब ये ब्याज 8200 रुपया है, तो बताइए वर्षों में समय अवधि कितनी हुई? अब यहां पर हमें टाइम पूछा, टाइम पीरियड। बोलो। आपको पहले मूलधन मिश्रधन का रेशियो लेना है, उससे भी पहले आप ब्याज की दर देखो कितनी है? 5%। फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। 5% का 1/20 होता है। यानी कि अगर मैं 1 साल की बात करता हूं, तो 1 साल में जो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो होगा वो 20 से 21 होगा 1 साल में। 2 साल में स्क्वायर, 3 साल में क्यूब, ऐसे ही n वर्ष में कितना होगा?
20 की पावर n और 21 की पावर n, n वर्षों में। इसका मतलब यहां से हम एक बात समझे कि भैया जितनी पावर होगी 20 की और 21 की, सेम पावर होगी, होनी पड़ेगी उसे। जितनी पावर होगी समय भी उतना ही होगा वर्षों में, ईयर। ओके, तो यहां पर अगर मैं मूलधन देखता हूं तो कितना है, 80,000। अगर मैं अमाउंट देखता हूं तो कितना हो गया, जोड़ दो दोनों को, 8,200 यानी कि 88,200। और मूलधन और मिश्रधन का रेशियो ले लो। पहले तो इसे काटा छाटी करेंगे, कि 2 से जाएगा 400 बार और 2 से जाएगा 441 बार। अब आप देखो 400 और 441, ये 20 और 21 की ही कोई पावर बननी चाहिए, बननी पड़ेगी। ऐसा मत सोचना नहीं बनी तो, उसको बनना पड़ेगा भैया, उसी की ही पावर रहेगी ये, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 400 क्या मैं 20 की पावर 2 कह दूं, तो फिर 441 कितना हो जाएगा, 21 की पावर 2। और मैंने कहा जितनी पावर होती है समय भी उतना ही हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष। पावर अलग अलग हो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, चीजें ये संभव ही नहीं है। आप ये सोचो कि सर पावर अलग अलग हो, ये संभव ही नहीं है। आप सोचो खुद कि पहला रेशियो 20 से 21, दूसरा 20 से 21, इधर 20 की गुणा इधर 21 की गुणा, तो जितना 20 की पावर होगी उतनी 21 की पावर होगी। अलग अलग पावर पॉसिबल ही नहीं है। जितनी 20 की पावर उतनी ही पावर किसकी बनेगी, 21 की बनेगी। ओके, एक और क्वेश्चन दूं, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर टाइप चेंज करेंगे। बताएंगे बच्चे जरा इसको। कह रहा है उत्सवी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 10,443 की धनराशि प्राप्त हुई, बताओ n का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। कह रहा है उत्सवी ने 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए लगाए, n वर्षों के बाद इतनी धनराशि प्राप्त हुई। ये मिश्र धन है, लगाओ दिमाग भाई। सबसे पहले आप ये देखो 18% का रेट है, 18% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चा, 18/100। 2 से काटूं क्या, 2 नाम 18, 2 से जाएगा 50 बार। यानी कि एक साल में मूलधन अगर 50 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 50 से 59, कितना हो जाएगा बच्चा अमाउंट, 59। तो जो भी मेरा आंसर रहेगा वो 50 और 59 की ही कोई पावर रहेगा। इसका रहेगा 50 और 59 की ही कोई पावर रहेगा। बच्चे अगर मैं यहां प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करता हूं तो मूलधन 7500 और अमाउंट कितना है, 10,443। लेकिन पहले क्या सोचो कि 7500 किसी की पावर बन सकता है क्या, 50 की बननी चाहिए पावर। क्या 50 की कोई पावर 7500 है, क्या बन सकता है। आप कहेंगे नहीं सर, इसको 5 से 3 से काटो, पहले 5 से तो ये नहीं कटेगा तो 3 से काटो। 3 से काटेंगे 2500 बार, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 1 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अब ये जो 2500 आप देख रहे हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सर ये 50 की ही पावर होती है 2। 50 की पावर 2 कितना होता है, 2500। इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये 50 की पावर है तो ये किसकी पावर होगा, यस ये 59 यानी कि 59 की पावर होगा। करके देख लो। ये 2500 किसका है, 50 की पावर 2, तो आंख बंद करके लिख दो 3481, 59 की पावर होगा 2। क्योंकि भैया हमें फ्रैक्शन से पता चल गया 50/59 है। तो एक अगर 50 की पावर 2 है तो दूसरे वाला 59 की पावर 2 बनना पड़ेगा उसको। और जितनी पावर होती है मेरे भाई उतना ही समय हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष।
कितना हो जाएगा बच्चा? समय हो जाएगा 2 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सभी को इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हैं? चाहे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर समय पूछ ले, जैसा ये क्वेश्चन है, चाहे आपको समय देकर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, तो आप घनमूल वर्गमूल निकाल के 1 साल पे आके ब्याज की दर निकाल लोगे। यही 2 तरह के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, बाकी और क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर नहीं बना तो बच्चे ये पॉसिबल ही नहीं है, पावर बनेगी। मैंने बताया ना क्यों बनेगी, क्योंकि भैया मूलधन और मिश्रधन का रेशियो चलता ही पावर में है। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो चलता ही पावर में है बच्चे, वो पावर बनना पड़ेगा। चलिए करते हैं अब टाइप नंबर 4 की शुरुआत। टाइप नंबर 4 में आपको मैं थोड़ा सा अंतर की बात करेंगे। इसमें इसमें 2 साल का अंतर, 3 साल का अंतर की मैं बात करता हूं। और जब भी क्वेश्चन अंतर का आएगा तो देखो, अगर 2 साल के अंतर का आया, अगर बच्चे आया 2 साल का अंतर, तो उसका एक होता है फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला। कि भैया अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोई मूलधन दिया हुआ है, कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है पी, सपोज कोई ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आर, आपको दिया हुआ है 2 वर्ष के, अगर सवाल में दिया हुआ है या पूछा हुआ है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, केवल 2 साल का, या तो 2 साल का कह दे या फिर अर्धवार्षिक ब्याज की दर लगाए और 1 साल का पूछ ले। भाई अगर मैं ब्याज की दर को अर्धवार्षिक लगाता हूं तो 1 साल में ब्याज कितनी बार लगेगा? 2 बार। कितनी बार लगेगा? 2 बार। तो या तो पूरे पूरे 2 साल का ब्याज का अंतर दिया हो कि वार्षिक दर है 2 साल का अंतर, या फिर 1 साल समय दिया हो और अर्धवार्षिक दे रखा हो, तो भी 2 बार ब्याज लगेगा, तो भी ये फॉर्मूला फिट बैठेगा। तो मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं जो दूसरा तरीका आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये सब दिया हो या एक इनमें से पूछ ले, 2 दे दे, तो एक फॉर्मूला होता है R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। R/100 अंडर रूट में D/P, जहां D क्या है? 2 साल के CISI का अंतर, दर क्या है? R, मूलधन क्या है? P। अगर बात 3 साल की हो, अगर बात किसकी हो? बात अगर 3 साल की हो, तो मैं एक फॉर्मूला लिखवा दूंगा, हालांकि मैं नहीं लिखवाऊंगा। अगर फिर आप कहोगे सर 4 साल का हो, घुमा फिरा के 4 साल का भी लिखवा दिया, तो आप 100% कहोगे सर अगर 5 साल का हो, आपको तसल्ली होगी ही नहीं। इसीलिए मैं एक यूनिवर्सल फॉर्मूला या यूनिवर्सल तरीका जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी के माध्यम से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 2 साल का जब भी आए तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि ये बड़ा प्रचलित, बड़ा यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इसको यूज करोगे तो कोई बदनामी नहीं है इसमें। 2 साल का क्वेश्चन बहुत बनता है, तो 2 साल में तो सीधा R/100 बराबर अंडर रूट D/P आप यूज करो। बात अगर 3 साल और 4 साल की आती है, हालांकि 2 साल में भी यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन मैं कहूंगा प्रीफर आप इसे ही करो 2 साल के लिए। तो क्या है भैया, हम यूज करेंगे फिर GR मेथड। याद करो जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में GR मेथड बताया था, तो अगर मैं आपसे कहता हूं 2 साल का GR कितना होता है, 2 साल का GR, तो आपने क्या बोला था? 2 साल का GR होता है सर 2:1। मैंने कहा ओके। 3 साल का GR बताना जरा मुझे, आपने कहा सर 3:1। मैंने कहा ओके। 4 साल का GR बताना जरा, आपने कहा सर 4:6:4:1। ऐसे ही 5 साल का 5:10:10:5:1। बच्चे इसमें मैंने एक चीज बताई थी, याद करो, मैंने बकायदा लिखवाया भी था उसे, कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, देखो ये 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा, 2 साल का साधारण ब्याज, और ये पूरा क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं इस पूरे को कैलकुलेट करूंगा नीचे मूलधन और गुणा कर करा के, तो ये पूरा क्या मिलेगा हमें? चक्रवृद्धि ब्याज। और केवल जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ये 2 साल का साधारण ब्याज, और जो ये बचा हुआ पार्ट है ये होता है अंतर, जिसकी वैल्यू आपको बतानी है।
या जो आपको दिया होगा कुछ और पूछ लेगा। ऐसे ही अगर मैं 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर की बात करता हूं, 3 साल के CISI के अंतर, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ये होता है 3 साल का साधारण ब्याज, और ये कंप्लीट होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और उसमें से अगर मैं साधारण ब्याज हटा दूं तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ पार्ट हो जाएगा अंतर, 3 साल के CI और SI का डिफरेंस। ऐसे ही अगर मैं 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात करूं तो फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है ये होता है 4 साल का साधारण ब्याज, और ये पूरा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर उसमें से मैं साधारण हटा दूं, अगर उसमें से साधारण हटा दूं तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, अंतर। लो, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने GR से उड़ा दिया सीधा सीधा। चाहे 3 साल के CISI का अंतर कहे तो आप ये वाला पार्ट निकालोगे, चाहे 4 साल के CISI का अंतर कहे तो ये वाला पार्ट कैलकुलेट करोगे, इसे करोगे ही नहीं कैलकुलेट। कैलकुलेट तो करोगे, इसे काउंट नहीं करोगे। ऐसे ही 2 साल का, 5 साल का, 5 10 10 5 1, वो मैक्स टू मैक्स 4 साल तक जाता है, उससे आगे वो नहीं जाएगा एग्जामिनर। वो जानता है कि बच्चा परेशान हो जाएगा। चलिए, लेकिन 2 साल के लिए मैं फिर कहूंगा कि आप प्रेफर ये वाला करिए। सवाल देखते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन, जरा आइए पढ़ेंगे बच्चे जरा सवाल को। सवाल है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 है। 3 साल के CI और SI का अंतर, यहां से फिर से पढ़ो, कह रहा है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 है। 3 साल के CI और SI का डिफरेंस, कह रहा बताइए वो मूलधन कितना होगा। रेट अगर 5%, आप इसे फॉर्मूले से जाओगे, अब थोड़ा कैलकुलेशन वहां ज्यादा होगा, क्योंकि अब वहां मैंने लिखवाया, जब मैंने टेबल लिखवाई थी, लिखो मैंने वहां डिफरेंस लिखा होगा कि रेट अगर 5% है, 3 साल का CI होता है 15.7625, 3 साल का SI होता है 15%, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.7625, और उसकी वैल्यू दी हुई है 122, 1% और 100%। करना अपने रफ कॉपी में बाद में। रेशियो मेथड नहीं होगा, रेशियो मेथड से ये अंतर वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, रेशियो से केवल मूलधन, मिश्रधन और ब्याज, केवल वही निकलता है। हम इसे करने वाले हैं GR से, क्योंकि बात 3 साल की हो रही है तो 3 साल को हम GR से जाएंगे। तो 3 साल का GR क्या होता है बच्चा, 3 3 और 1। अब मैंने कहा GR की शुरुआत तो मूलधन से होती है, हमारे पास तो वो है ही नहीं, तो मूलधन हम मान के चलेंगे 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, और 20 की पावर कितना, 20 की पावर जितना समय दिया हुआ है, यानी कि 8000। और ये हम मान के चलेंगे कि बच्चा ये मूलधन है, मान के चलेंगे। आप क्या करो, 8000 मूलधन मान लो, या 8000 को ना 20 का क्यूब ही लिखो, क्योंकि फिर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, फिर एक एक 20 कटता चला जाएगा। 1/20 निकालो इसका, तो 1/20 निकालोगे, केवल 20 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि 400। 1/20 निकालोगे तो क्या बचेगा, केवल 20 का स्क्वायर। फिर इसका भी 1/20 निकालोगे तो एक पावर फिर हट जाएगी, 20 की पावर 1 बचेगी। फिर इसका भी 1/20 निकालोगे तो ये 20 से 20 कट जाएगा, 1 बचेगा। ओके, अब आप यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं आपको। मैंने कहा ये फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है ये साधारण ब्याज होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई मत करो। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अंतर। क्या चाहिए भैया, अंतर। ये वाले पार्ट की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आ गया, 20 तिया 60 और 1 एकम 1, यानी कि अंतर आ गया 61, और उसी की वैल्यू 122 दे रखी है हमें। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा, 2, और आपका मूलधन 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 8000, यानी कि 16000 रुपया मूलधन है। ऑप्शन नंबर C हमारा सही है। पहले वाला पार्ट कैलकुलेट ही नहीं करना, क्योंकि ये तो साधारण ब्याज होता है, हमें तो अंतर 122 दिया हुआ है, और अंतर जब बात करेंगे तो ये इन दोनों पार्ट की बात करेंगे केवल।
पहले पार्ट को हटा देंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा। कह रहे हैं 15,000 रुपए की राशि 10% की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। अब यहां तो हमें मूलधन दे दिया, यहां तो हमें क्या दे दिया, मूलधन, यानी कि 15,000 दे दिया। तो मूलधन मानने की जरूरत ही नहीं है, मूलधन मानने की जरूरत ही नहीं है। रेट 10% है, समय 3 साल है, अंतर पूछ लिया। अब अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हो और आपने उसको टेबल को याद किया है तो आप जानते होंगे रेट अगर 10% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि क्या होता है बच्चा, 33.1%। 3 साल का साधारण क्या होता है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 30%। और अंतर लिखवाया मैंने वहां पे, हर बार लिखवाया, अंतर आ जाएगा 3.1%। और आपको मूलधन 15,000 दिया हुआ है, तो 15,000 का 3.1% निकाल दो, ये आपका जवाब हो जाएगा। मूलधन का 3.1% निकाल दो। अगर आप इसे जीआर से जाएंगे तो 3 बार का जीआर होता है 331। हमेशा मूलधन से शुरुआत होगी जो कि दिया हुआ है, और इसका 10% निकालो, एक डिजिट पहले जीरो यानी कि 1500। इसका भी 10% निकालो, एक डिजिट पहले जीरो यानी कि 150। और इसका भी 10% निकालो, एक डिजिट पहले जीरो यानी कि 15। इस वाले पार्ट की कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो साधारण ब्याज होता है, हम तो कैलकुलेट केवल इसकी करेंगे। तो 15 तिया 45, 450, और 15 एकम 15, जोड़ेंगे 465 आ जाएगा। ये मेरा जवाब है, ऑप्शन बी, 465। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े, इससे भी कर सकते हो, वही आएगा सेम। देखो बात अगर, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले, 3 साल का ही, फिर 2 साल के मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग तरह के क्वेश्चन। ये सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। सवाल है, एक निश्चित राशि के लिए 20% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 1.5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 6200 रुपये है, 1.5 साल का। जबकि ब्याज अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली संयोजित किया जाता है, तो बताइए धनराशि कितनी है। अब जैसे ही उसने ब्याज को अर्धवार्षिक बोला, आपके दिमाग की घंटी बजी, आपके दिमाग की घंटी बजी कि यार ब्याज अगर अर्धवार्षिक है ना तो 1.5 वर्ष में ब्याज लगेगा 3 बार। लगेगा कि नहीं भाई, ब्याज अगर आप हर 6 महीने में ले रहे हो तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 1.5 साल में कितने 6 महीने होते हैं, 3। तो ब्याज 3 बार लगेगा। तो यहां पर 3 बार अगर ब्याज लगेगा, लेकिन रेट 20% वार्षिक है तो ब्याज की दर को भी अर्धवार्षिक करना पड़ेगा। हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा, वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि हाफ ईयरली रेट हो गया 10%। और ब्याज कितनी बार लगेगा, 3 बार। लो हो गया, सवाल में क्या है, कुछ भी नहीं है। अंतर दिया हुआ है हमें, तो मूलधन कुछ मान के चलना पड़ेगा। और मूलधन क्या मानेंगे, 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो मूलधन मान के चलेंगे 10 की पावर 1.5, नहीं 1.5 नहीं मानेंगे, 10 की पावर ब्याज कितनी बार लगेगा। ब्याज अगर अर्धवार्षिक है, समय 1.5 साल है, तो ब्याज लगेगा 3 बार। तो मूलधन मान के चलेंगे 10 की पावर 3 यानी कि 1000, ये मान के चलेंगे मूलधन। जितनी बार ब्याज लगेगा उतनी ही पावर को हम इस 10 की लगा देंगे, जो कि 10% का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी कि हर है। ओके, तो यहां पर अब हम देखेंगे 3 बार का जीआर क्या होता है, 331। 3 बार का जीआर कितना होता है बच्चा, 3:3:1।
और शुरुआत तो हमेशा मूलधन से होती है, और मूलधन तो हमने मान लिया 1000, मान लिया ना 1000। तो 1000 का 10% कितना होगा बच्चा? 1000 का 10% 100, 100 का भी 10% कितना होगा? 10, और 10 का भी 10% कितना हो जाएगा? 1। लेकिन हमें ये वाले पार्ट से मतलब नहीं है, हमें तो अंतर दिया हुआ है 6200, तो हमें इस वाले पार्ट को गुणा करना है। 10 तिया 30 और 1 एकम 1, जोड़ेंगे 31। ये जो 31 आया है ये डिफरेंस है 3 बार के सीआई और एसआई का, तो वो हमें 6200 दिया हुआ है। तो 31 यूनिट की वैल्यू 6200, 1 यूनिट की वैल्यू 31 दूनी 62 यानी कि 200। आपसे क्या पूछ रहा है? धनराशि। तो 1000 मान के चले थे हम, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 गुणा 1000, कितना आ जाएगा? 2 लाख। कितना हो जाएगा बच्चा? 2 लाख। ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से आपने कर लिया। अगर पढ़ोगे तो ही कर पाओगे, ऐसे कंफ्यूजन में रहोगे ना, पढ़ाई नहीं करोगे, कंफ्यूजन तभी आएगा। देखो मैं साफ सीधी बात कह रहा हूं भाई। अब बात 3 साल के हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, अब मैं 2 साल की बात करता हूं। देखो अगर 2 साल की बात कहेगा तो 2 साल के सीआई एसआई के अंतर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। और 2 साल का क्वेश्चन भी दो तरीके से पूछेगा, या तो अगर ब्याज की दर को वार्षिक लगाएगा तो सीधा सीधा कहेगा 2 साल का अंतर, और अगर ब्याज की दर को अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली लगाएगा तो आपसे कहेगा समय 1 साल ही देगा आपको, कहेगा समय 1 साल है और ब्याज अर्धवार्षिक लगा है और अंतर इतना है। तो समझ जाना वहां फॉर्मूला 2 साल के अंतर वाला ही लगेगा, क्योंकि 1 साल में छमाही रूप से 2 बार ब्याज लगता है। कह रहा 12,000 की मूलधन राशि पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से, यहां साफ लिखा हुआ है वार्षिक रूप से, उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से 4320 रुपए ज्यादा है। यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, वो साधारण ब्याज से इतने रुपए ज्यादा है। तो ज्यादा का मतलब है जो ये 4320 रुपए दे रखे हैं, ये डिफरेंस है, ये सीआई और एसआई का डिफरेंस है। ओके, कह रहा है बताइए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। समय 2 साल है, मूलधन दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, R/100 बराबर अंडर रूट D/P। बच्चा रेशियो उससे GR मेथड से नहीं जा सकते, क्योंकि ब्याज की दर ही नहीं है मेरे पास। भाई ब्याज की दर ही नहीं है मेरे पास, तो GR कैसे हम फॉलो करेंगे? परसेंट कुछ तो निकालना पड़ता है ना मूलधन का, कैसे निकालें उसको? है ही नहीं। R मान के चलेंगे, खामा खा कैलकुलेशन होगी, कोई फायदा नहीं है। तो हम सीधा सीधा कहेंगे R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। तो R कितना है हमें निकालना है, R/100 अंडर रूट में D कितना है 4320 और P कितना है 12,000। जीरो से जीरो गया, 3 से जाएगा 3 चौकू 12, 400 बार, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो R/100 144 जब रूट से बाहर आएगा तो 12 बन के आएगा, और 400 जब रूट से बाहर आएगा तो 20 बन के आएगा। भाई 400 का अंडर रूट कितना होता है 20, और 144 का कितना होता है 12। अब 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेट कितना आ गया 12 पंजे 60%। और यही मुझे चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए, यही तो चाहिए था मुझे। ठीक है, तो मैंने बोला जब भी 2 साल की बात आएगी तो ये फॉर्मूला यूज करो, बेस्ट रहेगा। अब एक क्वेश्चन कराता हूं जहां समय 1 साल ही रहेगा, लेकिन ब्याज को छमाही लगाएगा, सीआई और एसआई का अंतर आपसे देगा या दिएगा। तो समझ जाना वहां भी इसी का यूज हमें करना है। जैसे क्वेश्चन ये रहा, देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। कह रहे 6400 पर 1 साल के लिए 5% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है?
देखो उसने ब्याज अगर इस समय 1 साल बोल दिया और वो अर्धवार्षिक रूप से जाता है, आपको पता है 1 साल में 2 बार ब्याज लगेगा। इसका मतलब है आपको वही 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का ही फॉर्मूला यूज करना है, अगर उसने अंतर की बात कही है तो। उस ब्याज अर्धवार्षिक जा रहा है, 1 साल में 2 बार लगेगा, तो 2 बार के CI/SI का डिफरेंस वही होता है। देखो हालांकि आप समझ रहे हो कि सर एक बार तो वो वार्षिक कह रहा है और फिर अर्धवार्षिक कह रहा है, समझने का फेर है। याद करो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बोला था CI की में 1 साल का CI और 1 साल का SI बराबर होता है, बोला है कि नहीं? तो अगर वो वार्षिक रूप से जाएगा, तो वार्षिक रूप से तो 1 साल में 5% ही ब्याज रहेगा, जितना ब्याज की दर है 1 साल में उतना ही रहेगा अगर वार्षिक जाएगा। लेकिन अगर अर्धवार्षिक जाएगा तो भैया आपको पता है रेट भी आधा हो जाएगा और 1 साल में 2 बार ब्याज लगेगा, 1 वर्ष में 2 बार ब्याज लगेगा, तो वो 10.25 के आसपास जाएगा। 10.25 नहीं, रेट आधा हो जाएगा तो 2.5, फिर 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 गुणा 2.5/100, तो 5 दशमलव कुछ जाएगा, फिर आप उनका अंतर लोगे। उससे नहीं जाना आपने, वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। आपने दिमाग में रखना है कि अगर 1 साल की बात है और वो ब्याज में अर्धवार्षिक यूज कर रहा है और अंतर की बात कर रहा है, तो 2 बार ब्याज लगेगा। 2 साल वाला फॉर्मूला उठा के लगा दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि R/100 बराबर √D/P। तो R कितना है हमें पता है, 5/100। डिफरेंस कितना है हमें निकालना है, और P कितना है, 6400। देखो यहां से अगर मैं काटता हूं 20 बार जाएगा, और अगर मैं इधर से स्क्वायर रूट हटाता हूं तो इधर वर्ग बनेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे इधर से स्क्वायर रूट हटाओगे, इधर बन जाएगा 1/400, 20 का स्क्वायर 400 बराबर D/6400, है ना? रूट हटाया तो इधर 1 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो D बराबर कितना आ जाएगा, 6400। D बराबर कितना होगा बच्चे, 6400/400, 16। क्या कर दिया हमने? 20×5 100, 20 का स्क्वायर 400, 16 होना चाहिए। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, रेट 5% वार्षिक थोड़ी होगा, 2.5% होगा। यही तो गड़बड़ कर दी हमने। रेट 2.5% होगा क्योंकि आप अर्धवार्षिक जा रहे हो। R/100, तो यहाँ पे R हमारा 2.5 होगा। अर्धवार्षिक दर तो हमने निकाली ही नहीं, 5 का आधा 2.5, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली जा रहे हैं। तो कितना होगा रेट, 2.5% होगा। अब कैलकुलेट करो, पॉइंट हटेगा 0, 25 चौकू 100 यानी कि 1/40। इधर से रूट हटाओगे तो 1, और 40 का स्क्वायर होता है 1600 बराबर D/6400। D/ कितना, 6400। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, D कितना हो जाएगा, 6400/1600। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 16 चौकू 64, यानी कि डी कितना हो गया, डी हो गया 4। और रेट 2.5% होना था। ओके, GR से जाना चाहते हो GR से चले जाओ यार, आपकी मर्जी है भैया, मैं तो खुश होऊंगा अगर आप GR से जाओगे तो। कि 2 बार का GR कितना होता है, 2 बार का GR होता है 2:1। 6400 रुपये दिया हुआ है हमें, उसका 2.5% निकाल दो, तो 2.5% यानी कि 5 का आधा। 2.5% का मतलब क्या होता है, 5% का आधा, और 5% क्या होता है, 10% का आधा, और 10% कितना है, 640। तो 640 का आधा 320, ये तो 5% हो गया, और इसका भी आधा हमें 2.5% चाहिए, तो ये आएगा 160। तो यहां लिख दो 160, और फिर इसका भी 2.5%। तो पहले इसका 10% बताओ 16, 5% बताओ 8, और 2.5% बताओ 4। तो ये हो जाएगा 4। ऐसे निकालो ना थोड़ा सा यार, बुद्धि का प्रयोग करो, भगवान ने सबको बराबर दिया हुआ है।
और कौन इसे कैसे यूज करता है वो फर्क पड़ता है। 160 का 2.5 बटा 100 करते रहो। आप सोचो ना, 10% कितना 16, 10 का आधा 5% कितना 8, 5 का भी आधा 2.5% कितना 4। मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ दो, कितना आएगा? आ, हमें तो अंतर चाहिए ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो साधारण ब्याज है। हमें तो केवल ये चाहिए, 4 एकम 4। ये रहा। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 5 की तरफ। और अब जो टाइप नंबर 5 में मैं आपको बताने वाला हूं, जरा गौर कीजिएगा। जिस तरीके से मैं बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से जाओगे तो वो चीजें थोड़ी सी आसान आपके लिए हो जाएंगी। अभी तक हमने पढ़ा 2 साल का ब्याज, अभी तक हमने पढ़ा 3 साल का ब्याज, अभी तक हमने पढ़ा 4 साल का ब्याज। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2 साल के ब्याज और दूसरे वर्ष के ब्याज में क्या डिफरेंस है? केवल वर्ड का डिफरेंस है कि इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, दोनों में क्या डिफरेंस है? 2 साल का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज, 3 साल का ब्याज और तीसरे वर्ष का ब्याज, 4 साल का ब्याज और चौथे वर्ष का ब्याज, इनमें डिफरेंस क्या है सब में? क्योंकि अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सेकेंड ईयर का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज, फोर्थ ईयर का ब्याज। देखो, फर्स्ट ईयर के मैं ब्याज की बात करूंगा तो फर्स्ट ईयर का तो सीआई और फर्स्ट ईयर का एसआई बराबर होता है। असली कहानी सेकेंड ईयर से शुरू होती है, क्योंकि सेकेंड ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है, थर्ड ईयर में अलग होता है, फोर्थ ईयर में अलग होता है। साधारण तो हर साल बराबर होगा, लेकिन चक्रवृद्धि हर साल बदलता जाएगा, क्योंकि वहां पिछले साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। जो बच्चे कह रहे हैं टाइम हो गया, आप मत लिखिए टाइम हो गया, आप जाइए। जिनको लग रहा है टाइम हो गया, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, आप चले जाइए क्लास छोड़ के। आपको मैंने जबरदस्ती थोड़ी बैठाया हुआ है, मुझे तो वो बच्चे चाहिए जिनको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आप तो एक्स्ट्रा ही तो हैं। आप जो ये कह रहे हैं टाइम हो गया बिल्कुल 10 बजते, आप लोग एक्स्ट्रा हैं, आप सिलेक्शन वाले। अगले साल लेना सिलेक्शन, इस बार सीरियस वाले बच्चों को लेने दीजिए। सुनिए, अगले साल भी आप बैच लेना, अगले साल भी मैं मिलूंगा। रेवेन्यू बढ़ाओ हमारा यार, क्या फर्क पड़ता है? बैच लो, पैसा लाओ हमारे पास, रेवेन्यू बढ़ाओ। तुम लोग हमारा रेवेन्यू तो बढ़ाते हो, सिलेक्शन थोड़ी लेना है तुम्हें। हाँ, क्या बोला मैंने कि सेकेंड ईयर पर्टिकुलर अगर मैं बात करता हूं, पर्टिकुलर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का मतलब है कि अगर मैंने कहा ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है, अगर मैं बात करूंगा बच्चे 2 साल की, तो मैं पूरे इन दोनों की बात करूंगा, पूरे इन दोनों की, यानी कि फर्स्ट ईयर भी रहेगा और सेकेंड ईयर भी रहेगा। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर सेकेंड ईयर की बात करूंगा ना, तो केवल मैं इसकी बात करूंगा। देखो, 2 ईयर की तो मैं इसकी बात करूंगा, लेकिन अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूंगा तो मैं पर्टिकुलर इस वाले ईयर 1 साल की बात करूंगा, पर्टिकुलर एक बार की। अगर मैं बात कहता हूं थर्ड ईयर, तो मैंने कहा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके, तो अगर मैं कहता हूं 3 साल, तो आप इन तीनों को कंबाइंड करोगे, ये 3 साल की कहानी हो जाएगी, ये 3 साल की कहानी हो जाएगी। अगर मैं कहूंगा केवल थर्ड ईयर, केवल थर्ड ईयर, तो मैं पर्टिकुलर इसकी बात करूंगा, केवल थर्ड ईयर। तो दोनों में डिफरेंस होता है बच्चे, 3 साल और थर्ड ईयर में। आप समझ गए ना क्या डिफरेंस होता है? 3 साल के लिए कंबाइंड तीनों साल का ब्याज, थर्ड ईयर के लिए पर्टिकुलर थर्ड ईयर। अब जरा जो मैं आपको समझाने वाला हूं ना, उसको यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मुझे थर्ड ईयर का ब्याज चाहिए, समझना बच्चे, अगर मुझे केवल सेकेंड ईयर का ब्याज चाहिए तो मैं कैसे निकालूं? अगर मुझे केवल सेकेंड ईयर का ब्याज चाहिए तो मैं कैसे निकालूं? क्या मैं इस पूरे 2 साल के ब्याज में से 1 साल का ब्याज हटा दूं तो मुझे सेकेंड ईयर का मिल जाएगा? क्या मैं इस पूरे 2 साल के ब्याज में से अगर मैं फर्स्ट ईयर का ब्याज हटा दूं तो मुझे सेकेंड ईयर का ब्याज मिलेगा कि नहीं? अगर मुझे थर्ड ईयर का ब्याज चाहिए, अगर मुझे थर्ड ईयर का ब्याज चाहिए बच्चे, तो क्या मैं पूरे के पूरे 3 साल में से ये 2 साल का ब्याज हटा दूं तो मुझे थर्ड ईयर का मिल जाएगा?
अगर मैं पूरे 3 साल के ब्याज में से ये 2 साल का ब्याज कट करके साइड कर दूं, ये 2 साल का ब्याज कट करके साइड कर दूं, तो मुझे थर्ड ईयर का मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ ईयर का ब्याज आपसे पूछूं, तो फोर्थ ईयर का ब्याज मतलब पूरे 4 साल के ब्याज में से 3 साल का ब्याज हटा दो, फोर्थ ईयर का मिल जाएगा। हो गया सवाल। ये समझने वाली बात थी, बहुत सारे लोग रटते हैं इसे। रटना है ही नहीं, हमें हमें तो प्रैक्टिकल समझा। देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सेकंड ईयर का ब्याज बताइए क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 साल के ब्याज में से 1 साल का ब्याज माइनस कर दो। 2 साल के ब्याज में से 1 साल का ब्याज माइनस कर दो। अब चाहे आप इसे फॉर्मूले से जाओ, चाहे आप इसे जीआर से जाओ, किसी से भी जा सकते हो। अब जैसे आप जीआर से जाना चाहो, अगर आप इसे जीआर से जाना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो इसी को समझाता हूं मैं। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस करोगे, पर्टिकुलर सेकेंड ईयर का सीआई मिल जाएगा। अब जरा मुझे बताना 2 साल का जीआर कितना होता है। 2 साल का आप कहेंगे 2:1, और 1 साल का कितना होता है 1। 1 साल का जीआर 1 होता है, तो इसे माइनस कर दो। माइनस करोगे, 2 में से 1 गया 1, ये 1 ऐसे ही लिख दो। ये जो 1:1 मिला है ना बच्चा आपको, ये सेकंड ईयर का जीआर मिल गया। ये सेकंड ईयर का जीआर मिल गया आपको 1:1, पर्टिकुलर सेकंड ईयर का। अब अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना बच्चा, थर्ड ईयर का क्या होता है। थर्ड ईयर का ब्याज, तो आप कहोगे पूरे 3 साल। देखो जो यहां समझाया कि थर्ड ईयर का ब्याज चाहिए, तो पूरे 3 साल में से 2 साल का ब्याज माइनस कर दो। तो आप कहोगे पूरे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से सर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस कर दो। पूरे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस कर दो, आपको थर्ड ईयर का जीआर मिल जाएगा। सॉरी, थर्ड ईयर का ब्याज मिलेगा। तो 3 साल का जीआर कितना होता है, 3:1। ये 3 साल का हो गया। 2 साल के जीआर क्या होता है, 2:1। इधर से लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है। माइनस कर दो, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और 1 ये आ गया। ये जो आया है ना, ये पर्टिकुलर थर्ड ईयर का जीआर मिला है आपको, थर्ड ईयर का। अब मैं आपसे पूछता हूं फोर्थ ईयर का जीआर बता दो मुझे। फोर्थ ईयर का जीआर, सबसे पहले आप देखो फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा। फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, फिर फोर्थ ईयर का जीआर बताना मुझे। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फोर्थ ईयर का जीआर। ये जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चा छोड़ देता है इन सवालों को, कि ये वो बहुत टफ तरीके से पढ़ता है। तो 2 साल, 3 साल, 4 साल का वो रट लेता है, सीख लेता है, लेकिन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में बच्चा फंस जाएगा, क्योंकि वो उसको उतने सुलझे हुए तरीके से पढ़ता नहीं है जिस सुलझे हुए तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। देखो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई फोर्थ ईयर का मतलब है 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई माइनस कर दो, तो आपको चौथे साल का कंपाउंड मिल जाएगा। 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई माइनस कर दो, फोर्थ ईयर का मिल जाएगा। अब बच्चे अगर मैं कहता हूं 4 साल का जीआर क्या होता है, 4:6:4:1, और उसमें से 3 साल का जीआर माइनस कर दो, 3:3:1। लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है। 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और 1 ऐसे ही लिख दो। ये आपको फोर्थ ईयर का जीआर मिल गया। क्या किसी को कोई समस्या है पर्टिकुलर 1 साल का जीआर निकालने में? आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। जरा ये रहा क्वेश्चन, देखेंगे बच्चे जरा इसे।
सवाल है किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 6787 है। दूसरा वर्ष और 2 वर्ष दोनों में फर्क है, देखना। सेकंड ईयर का दिया हुआ है उसने, दूसरे वर्ष का ब्याज है 6787। अब सवाल कहता है ब्याज की दर 10% है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित है, धनराशि बताओ। साल की बात हुई है, रेट 10% है, तो आपको यहां किस करनी है, किसी आप इसे फॉर्मूले से चले जाओ भाई, फॉर्मूले से जाओगे, रेट 10% है, दूसरे साल का ब्याज क्या होता है, 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर दो। तो आप कहोगे सर 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस करेंगे, 2 साल का 10% के हिसाब से 21 होता है, और 1 साल का तो वही 10% रहेगा, ये आ गया 11%। और इसी 11% की वैल्यू 6787 दे रखी है। तो यहां से 1% और 100% निकाल दो। एक तो तरीका ये हो गया, 1% की वैल्यू कितनी आएगी और फिर 100% की कितनी आएगी, आपकी मर्जी है, बहुत स्पीड से आप चले जाओगे, लेकिन आपको फिर ये पता होने चाहिए 2 साल का कितना होता है, 1 साल का, 3 साल का, तो फिर ये आसान तरीका है। जीआर से जाओगे वो भी आसान है। तो आपको पहले सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए 2 साल के जीआर में से 1 साल का जीआर माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा, 1:1। ये सेकेंड ईयर का जीआर हो गया। और जीआर की शुरुआत हमेशा किससे होती है, हमेशा मूलधन से होती है, और मूलधन तो है ही नहीं, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, और मूलधन को 10 का स्क्वायर यानी कि 100 मान लो। मूलधन को क्या मान लो, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अब 100 से शुरुआत करिए, तो उसका 10% निकालो, कितना आएगा, 10, और 10 का भी 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 1। मल्टीप्लाई करेंगे, 10 एकम 10, 1 एकम 1, जोड़ेंगे 11। अब जो ये 11 आया है ना, ये सेकेंड ईयर का ब्याज है, ये 2 साल का नहीं है, सेकेंड ईयर का, क्योंकि जो ये जीआर आपने निकाला है ना, ये सेकेंड ईयर का जीआर है। तो 11 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6787। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 11×6=66, 11 एकम 11, 11×7=77। तो हम तो 100 मान के चले थे, तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 00। ये मेरा मूलधन है 61,700 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सुलझे हुए तरीके से पढ़ाया मैंने ये आपको, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का केस। आप परसेंटेज समझते हैं तो फिर ये तरीका भी ठीक है, नहीं तो फिर ये तरीका। चलिए एक सवाल और बताता हूं आपको, ये सवाल और करिए बच्चे जरा। जल्दी से बताइए। कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज, दूसरा वर्ष यानी कि सेकंड ईयर, 3726 है। ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होता है, धनराशि। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। क्या आप इसे खुद कर सकते हो, देखो 2 साल दूसरे वर्ष का जीआर यानी कि 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस करना है। तो अगर रेट 15% है तो 2 साल का 32.25, 32.25, और 1 साल का 15, तो कितना आ गया, 17.25%। ये जो 17.25 आया है, ये सेकंड ईयर का सीआई है, सेकंड ईयर का, और जिसकी वैल्यू 3726 हमें दे रखी है। तो 1% और 2% की, 1% और 100% की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास तरीका है। दूसरा, फिर आप अगर जीआर से जाते हैं तो सेकंड ईयर के लिए 2 साल के जीआर में से 1 साल का जीआर माइनस करोगे, तो 1:1, और 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/20, और मूलधन क्या मान के चलेंगे, 20 की पावर 2, दैट इज 400। मूलधन क्या मान के चलेंगे, प्रिंसिपल क्या मान के चलेंगे, 20 की पावर 2 यानी कि 400। अब यहां पर 400 से मैं शुरुआत करता हूं मूलधन से, इसका 3/20 निकालो, तो 20 से 400 जाएगा पूरा 20 बार, 20 400, और 20 × 60, 60 कैसे आया, 400 का 3/20, तो 20 से कटेगा 20 बार, और 20 × 60, फिर 60 का भी 3/20 निकालो,
तो 20 तिया 60 और 3 तिया 9, मल्टीप्लाई कर दो, 60 एकम 60 और 9 एकम 9, जोड़ेंगे 69। बच्चा जो ये 69 आया है ना, ये सेकंड ईयर का सीआई है, पर्टिकुलर सेकंड ईयर का, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 3726। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3726 बटा 69। तो 23 तिया 69, 23 एकम 23, 7 7 14, 23 छिक्के 138, 23 दूनी 46, 3 पंजे 15, 3 चौको 12, और कितने की वैल्यू निकालनी है, 400 यूनिट की, क्योंकि मूलधन को तो मैं 400 मान के चला हूं। तो 400 गुणा 54, 4 चौक 16, 21,600, क्या कहीं ऑप्शन में है, ये रहा, ये आपको बिल्कुल सही जवाब मिल गया। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास को एंड कर देंगे। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो आप। कह रहे वह धनराशि कितनी होगी जो 10% की दर पर तीसरे वर्ष में 484 रुपए का ब्याज मिले। अब यहां थर्ड ईयर की बात होगी। अगर बात थर्ड ईयर की है तो थर्ड ईयर का सीआई होता है 3 साल में से 2 साल का हटा दो। तो रेट अगर 10% है तो 3 साल का 33.1, 2 साल का 21, आ जाएगा 12.1, और इसकी वैल्यू हमें 484 दे रखी है। 1% और 100% निकाल दो, आसान बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसे जीआर से जाना चाहते हैं तो 3 साल का 331, और उसमें से 2 साल का माइनस करेंगे 21, तो ये आ जाएगा 121। ये आया है पर्टिकुलर थर्ड ईयर का, पर्टिकुलर थर्ड ईयर का जीआर, जो कि हमें बात कर रहा है। अब हमारे पास रेट है क्या, सॉरी मूलधन है क्या, नहीं है। तो 1/10 और 10 की पावर 3 यानी कि 1000। 10 की पावर 3 क्यों, क्योंकि बात 3 साल की हो रही है। तो 1000 से शुरुआत करो, और उसका 10% 100, 100 का भी 10% 10, और 10 का भी 10% 1, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 300, 300 कह रहा हूं 100, आएगा 20, आएगा 1, ये आ गया 121, और उसी की वैल्यू हमें 484 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, पूरा 4 बार कटेगा, और 1000 यूनिट, क्योंकि मूलधन को मैं 1000 मान के चला हूं, तो 4 गुणा 1000, ये आ गया 4000, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 121 चौके 484 होता है ना, 4 बार कटेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चे आप आराम से कर लेंगे कि भाई सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बड़े आराम से। बाकी कल हम टाइप 6 से शुरू करेंगे, और मे बी हो सकता है कि कल आपका सीआई वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए, देखते हैं वो अभी कितना बचा हुआ है। तो कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।